हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन। इस पोएम में टोटल 4 स्टैंजाज हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक पेन से मैंने इस पोएम के टेक्स्ट को लिखा है, साथ ही ब्लू पेन से मैंने इस पोएम के समरी को भी लिखा है, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो इस पोएम के फर्स्ट पैराग्राफ में स्पीकर ने ये बताया है कि स्पीकर ऑटम के सीज़न में पीले पत्तों वाले जंगलों से गुजर रहा है और उसके सामने रास्ते 2 हिस्सों में बंट जाता है। उसे अफसोस होता है कि वो दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता। वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहकर सोचता है कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। वो एक रास्ते को दूर तक देखने की कोशिश करता है ताकि समझ सके कि वो कहाँ जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाता क्योंकि जंगल घना और रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो इस पोएम के सेकेंड पैराग्राफ में स्पीकर ने बताया है कि आखिर में स्पीकर दूसरा रास्ता चुनता है। उसे लगता है कि ये पहले रास्ते जितना अच्छा है। वो सोचता है कि शायद ये और भी बेहतर चॉइस हो सकती है क्योंकि इस पर घास ज़्यादा है और लगता है कि कम लोग इस पर चले हैं। लेकिन जब वो इस रास्ते पर चलने लगता है तो उसे लगता है कि असल में दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही इस्तेमाल किए गए थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। तो इस पोएम के थर्ड पैराग्राफ में स्पीकर को याद आता है कि दोनों रास्तों पर पत्ते बिछे हुए थे। उन पत्तों पर अभी तक लोगों के चलने के निशान नहीं पड़े थे। स्पीकर कहते हैं कि वो पहला रास्ता बाद के लिए छोड़ रहा है और किसी और दिन उस पर चलेगा, लेकिन तुरंत अपनी बात बदल देता है क्योंकि ज़िंदगी में एक फ़ैसला दूसरे फ़ैसले तक ले जाता है, इसलिए बहुत कम चांस है कि वो कभी पहले वाले रास्ते पर वापस आ सके। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस 2 roads diverged in a wood and I took the one less travelled by एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो इस पोएम के लास्ट स्टैंजा यानी कि 4th पैराग्राफ में स्पीकर ने बताया है कि स्पीकर सोचता है कि भविष्य में वो इस घटना को याद करेगा और हल्की सी सांस भरते हुए इस फैसले की कहानी सुनाएगा कि उसने कौन सा रास्ता चुना था। वो अपनी पूरी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखने की तरह बात करता है। वो कहता है कि उसके सामने 2 रास्तों में से चुनने का मौका था और उसने वो रास्ता चुना जिससे कम लोगों ने चुना था, और उस एक फैसले ने उसकी पूरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला दिया। तो ओवरऑल इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि ये पोएम बताती है कि ज़िंदगी में हमें कई बार चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। हम एक रास्ते चुनते हैं और दूसरा छोड़ देते हैं। बाद में हम सोचते हैं कि अगर दूसरा ऑप्शन चुना होता तो क्या होता। रॉबर्ट फ्रॉस्ट दिखाते हैं कि हमारे डिसीजंस ही हमारी लाइफ की डायरेक्शन और फ्यूचर को शेप करता है।